नमस्कार मित्रों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 18वीं सदी में भारत अंग्रेजों की पकड़ बढ़ते ही जा रही थी। भारत में राज कर रहे कई राजाओं ने पहले ही अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली पर कब्जा कर चुके अंग्रेजों को भारत के एक छोटे से राज्य झांसी की रानी उनकी औकात दिखाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और अंग्रेजों की ताकतवर सेना के सामने झुकते हुए झांसी को उनको हवाले करने के बजाय रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए जंग करना और मातृभूमि के लिए मरना सही समझा। इस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की एक ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और फिर जंग में कड़ी टक्कर भी दी थी और अपने अंतिम समय तक अंग्रेजों को अपने आप को और अपने बेटों को छूने तक नहीं दिया था। तो आइए मित्रों, जानते हैं झांसी के महारानी के अंतिम समय के बारे में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह लाइन आज भी भारत के बच्चे बच्चे को याद है, जो हमें भारत की मिट्टी में जन्मी एक ऐसी महारानी की वीर गाथा के बारे में सुनाती है, जिसने बड़ी सेना और बिना आधुनिक हथियारों के अंग्रेजों की सेना को ऐसा नुकसान पहुंचाया था कि आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को हर कोई याद करता है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक मानी जाती हैं, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ सीधी जंग की और बिना किसी राजा के होते हुए भी अपने राज्य और अपने छोटे बेटे की सुरक्षा को अपने कंधों पर उठाया था और अपने बेटे को साथ ही उसे कमर पर बांधकर अंग्रेजों की बंदूक के सामने 2 तलवार लेकर उतर गई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हुए अपना जीवन अपने राज्य और अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया था और अपनी अंतिम सांस तक अपनी कई बातों को पूरा किया और अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय तक रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सैनिकों से यह वचन लिया था, किसी अंग्रेज ने मेरे शरीर को छूने से पहले ही वह मेरे शरीर को नष्ट कर दे। 19 नवंबर 1828 को भारत की धर्म नगरी वाराणसी में एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसने बचपन में ही तलवारबाजी जैसी कलाओं को सीख लिया था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनकी माता का नाम भागीरथी था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव के दरबार में थे। जब रानी लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी, तब उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनके पिता ने ही किया था। 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ 1842 में कर दिया गया था, जहां पर उन्हें देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि महाराजा गंगाधर राव के समय झांसी काफी धनी राज्य था, जिस पर लंबे समय से अंग्रेजों की कड़ी नजर थी। लेकिन राजा गंगाधर राव के जीवित रहते अंग्रेजों का झांसी पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु होती है, तब उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर के वारिस और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और रानी लक्ष्मीबाई को आदेश दिया था कि वह झांसी के महल को खाली कर चली जाए, क्योंकि अब झांसी पर ब्रिटिश अधिकार है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था और उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी थी। लेकिन युद्ध में काफी समय पहले ही झांसी के महल को कई हफ्तों तक घेर रखा था और महल से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी थी, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास ना तो अपनी सेना की टुकड़ी थी और ना ही उनके लिए कोई हथियार था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक छोटी सेना की टुकड़ी और कुछ चुनिंदा हथियारों से इस जंग को लड़ा था। पूरी तरह से इस जंग की शुरुआत सन 1858 में हुई थी, जब अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना पर अपने आधुनिक हथियार बंदूकों से हमला किया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की सेना की संख्या में काफी कम थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे। इसीलिए बहुत जल्द ही
रानी लक्ष्मीबाई की सेना के ज्यादातर लोगों ने दम तोड़ दिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर हार नहीं मानी थी और वे युद्ध के मैदान में अपने बेटे दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर हाथ में 2 तलवार लेकर युद्ध मैदान में कूद पड़ी और ये जंग काफी लंबी चली और 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से अंग्रेजी सैनिकों से घिर गई। वो अकेली थी और अंग्रेजी सैनिक कई दर्जनों की संख्या में थे। उनका बचना काफी मुश्किल था। इसके बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन उस दौर वह रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो गई थी। उनके शरीर पर कई गहरे तलवार के घाव थे, यहाँ तक कि उन्हें गोली भी लगी थी। रानी लक्ष्मीबाई अब समझ चुकी थी कि इस जंग को अभी जीता नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि अभी के लिए यहाँ से निकला जाए और अपने बेटे झांसी के युवराज की जान बचाई जाए। बाद में दोबारा से नई तैयारी के साथ आए और अंग्रेजों पर हमला किया जाए। इसीलिए अब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चकमा देने की कोशिश की और वे उसमें काफी हद तक कामयाब भी रही थी। अंग्रेजों से दूर जाने के लिए अपने बेटे के साथ घोड़े पर जंगल की ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक से उनके सामने एक बड़ी खाई आ गई थी। शुरुआत में तो रानी लक्ष्मीबाई को लगा था कि वह इसे पार कर लेंगे, लेकिन उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ा और तभी से पीछे से एक अंग्रेज सैनिक आया और उसने छुपकर रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर एक तेज वार कर दिया। लक्ष्मीबाई जब तक समझ पाती उससे पहले ही तलवार लक्ष्मीबाई के सिर के अंदर तक जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बाएं हाथ की तलवार से उस अंग्रेजी सैनिक पर हमला किया और उसे घायल कर दिया था। लेकिन उस समय रानी लक्ष्मीबाई की हालत काफी खराब थी। उनके सिर से काफी तेजी से खून निकल रहा था, जो उनकी आंख तक पहुंच रहा था, जिसके चलते वह खुलकर देख भी नहीं पा रही थी, जिससे वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे गिर गई। तभी वहां रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मीबाई को उठाया और पास ही के एक मंदिर में ले गए थे। उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे बेहोश हो गई थी। उनकी आंखें खून से भरी थी, जिसके कारण उनको एक आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मुश्किल से अपने अंतिम समय में एक आंख खोली और अपने सैनिक को लड़खड़ाती जुबान से कहा कि तुम मेरे बेटे दामोदर की सुरक्षा करना। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई की सांसें फूलने लगी और उन्होंने काफी कोशिश करते हुए अपने आखिरी शब्द कहे थे कि अंग्रेजों को मेरे मरने के बाद भी ये शरीर नहीं मिलना चाहिए। यह कहते हुए रानी लक्ष्मीबाई एकदम शांत हो गई, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम वचनों के अनुसार उनके सैनिकों ने उनके शरीर को मंदिर के पास मौजूद एक जगह पर जला दिया था। उस समय इसकी भनक अंग्रेजों को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें पता था कि रानी लक्ष्मीबाई काफी तरह से घायल हो चुकी हैं। ये थी महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी, जिन्होंने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था और अपने मरने के बाद भी अपने शरीर को अंग्रेजों के हाथ तक नहीं लगने दिया था। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।